पिताजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। पकड़ पकड़ मेरा झोला पकड़। अरे नमस्ते पुत्री, नमस्ते बेटी। और बढ़िया है तो? हाँ। पढ़ाई ठीक चल रही है तेरी? हाँ। हैं? अब तो छुट्टी पड़ गई होंगी। हाँ हाँ? हाँ छुट्टी पड़ गई तो अब तो मजे आ रहे होंगे। हाँ हैं? हाँ, अब तो हम घूमने भी जाएंगे। ठीक है, पिताजी घूमने जाएंगे। बच्चों की छुट्टी पड़ गई थी, मैंने सोचा कहीं घुमाते। ठीक है, तो मैं भी चलूंगा। अब मैं भी आ गया हूँ तो मैं भी घूमने चलूंगा। कहाँ जाओगे? पिताजी आपको तो यहीं रहना है, नहीं बेटी, आप नहीं जाएंगे। देख सुन ले, अगर इस घर में से जाएंगे तो सब लोग जाएंगे और नहीं जाएगा तो कोई भी नहीं जाएगा। पिताजी अभी फिलहाल मैं बच्चों को लेकर जा रही हूँ। हाँ? हाँ बच्चों को लेकर के जा रही हूँ? और क्या। देख बेटी, मेरी तरह को बताऊं, मैं भी चलूंगा साथ में। पिताजी आपको यहाँ रहना है। कहाँ रहना? यहाँ यहाँ नहीं रहूंगा मैं। हाँ बेटी, और कहाँ जा रहे हो? मनाली। मनाली 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 की कहानी बताऊं तुझे? तू भी हंसी हो? हाँ। इधर आ। है ना, मनाली की कहानी बताऊं। जब तेरी मम्मी से मेरी नई नई शादी हुई थी, हाँ। तब मैं तेरी मम्मी को मनाली घुमाने ले गया था। अच्छा। और तेरी मम्मी बर्फ में खेल रही हो, पकड़ के बर्फ का गोला ऊपर को उछाले और उसके मुंह पे फूट जाए। अच्छा। मुझे भी पकड़ के मारे बर्फ में, मैंने उसे धक्का मार दिया, वो नीचे लुढ़क पुढ़क होके नीचे, फिर अच्छा। वो मेरे ऊपर भागी। अब ये समझ ले इतने मजे आए, इसलिए बेटा मैं चलूंगा जरूर। पिताजी नहीं जाना ना। और सुन ले मेरी बात सुन ले। आप सुनाइए पहले। तेरे गले में कौन बैठा हुआ है? मेरी बात सुन ले। देख तेरी मम्मी जो है बर्फ के गोले पे मेरा नाम लिख के आई थी, मुझे आज भी याद है। बर्फ के गोले पर नाम? नाम? ये कौन है? रामू। कौन? रामू? हाँ अरे पिताजी। तगड़ा होगा खा खा के। हाँ। मच्छर और आए बर्फ बेटी। के गोले की क्या कह रहे थे आप? मैं बात सुनना था। बर्फ के गोले पे मेरी बीवी ने मेरा नाम लिखा था। तो वो तो घुल गया होगा ना अब तक। क्यों घुल जाएगा? वहाँ बर्फ तुझे पता नहीं, फ्रिज रहता है, फ्रिज की तरह मौसम रहता है, ठंडा ठंडा। ऐसा करिए पिताजी मालकिन, आप कहाँ से बात करते हैं? मालकिन आप अंदर जाइए, मैं जब तक पिताजी को नहलवा धुलवा देता हूँ। नहलवा दे? हाँ मतलब आया नहीं हूँ क्या? आराम कर लीजिए। अरे आराम तो करूँगा, पहले पूरी कहानी तो सुन लो। कम गजब बताइए। कहानी सुनाइए। हैं? सुनो, सुनाइए। अब सुन मेरी बात चिंगी तरह। अब सुन तू अपनी नानी की बात। देख क्या क्या हुआ, मैं तुझे बताता हूँ। जब हम गए, कहाँ गए थे? मनाली। मनाली। कुल्लू। बराबर बराबर में तो। मनाली गए। वहाँ तुम्हें पता है घोड़े सवारी होती है? अच्छा। आपने करी थी घोड़ी? मैंने की घोड़े पे सवारी। घोड़ा भी बेचारा यूं कह रहा होगा किस गधी को बिठा दिया। क्या मतलब है? अरे मेरा रामू। बताइए कहानी कौन सी है आगे? हाँ सुनो, तो हुआ ये कि जब मैं घोड़े पे बैठा तो तेरी मम्मी भी जिद करने लगी, तेरी नानी भी जिद करने लगी। अच्छा। तो जो है अब वो भी घोड़े पे बैठ गई। ठीक है। पिताजी क्या हुआ? तो सुन ले मेरी बात। अब उसकी ये समझ ले टांग टूट गए। क्या? मम्मी की टांग टूट गई थी? घोड़े की। घोड़े की टांग। पिताजी आपने मतलब? डरा ही दिया। बहुत दुख हुआ। घोड़े की टांग क्यों टूट गई? अरे ये समझ ले कि बस घोड़े की टांग टूट गई। पर क्यों? इसकी मम्मी ना बहुत मोटी थी, बहुत तंदुरुस्त थी। तो वो जैसे घोड़े पे बैठी, घोड़ा 4 कदम चला, कुट सी ना टूट गई वो वो। तो भगवान की दया है कि वो आप पर में पिताजी। बैठे, नहीं तो आप तो चल भी नहीं पाते। 4 कदम। सही कह रहा रामू। अब सुनो, पिताजी। अब सुनो, सारी बातें छोड़ो, मैं भी जाऊंगा कुल्लू। बिल्कुल जाना उल्लू। हैं? मेरा कहने का मतलब ये कुछ नहीं। वो मालकिन मैं इन्हें ना बाथरूम की रास्ता दिखा देता हाँ, हूँ। ठीक ये है। नहा लेंगे, ये धो लेंगे। बदबू नहीं आ रही। पिताजी। इसको क्या बाथरूम में दिखता है मेरे आते हुए? नहाने के बाद पिताजी। कुछ खाना भी तो है। बहुत अच्छा वो बनाया मैंने आज। क्या बनाया? मेथी की भुजिया। हाँ। अच्छा, मेथी की भुजिया और साथ में एक दाल और बनाई है, कौन सी? गड़ेर की। नाच क्यों रहे हो? पिताजी, खाई नहीं आप है फ्रेश हो मैंने। जाइए। मुझे मैंने खाइए, मैं और खाऊंगा उसे। आप जाइए मालकिन, मैं जब तक ठीक है, तो मैं चलती हूँ और पिताजी को हाथ पैर धुलवा के चाय नाश्ता करा दूँ। ठीक है? मुंह धोऊंगा चलो इनको ठीक है। साबुन लगा के। गंदगी चमक रही है, चमकी रहने दे इसे। अब एक बात बताऊं रामा, बोलिए। जब तू छोटा था ना, रोडों पे पड़ा हुआ था और रोड पे से उठा के लाए तुझे कूड़े कचरे में से। आज देख और सुन, तेरी रेंट निकला करती थी, कच्चा भी नहीं पहना था, पूरा नंग धड़ंगा था तू, और यहाँ पे आके देख हीरो बन गया है कि नहीं? समझ रहा है? नहीं समझ रहा मेरी बात? बकवास मत कीजिए। बकवास मत कीजिए। मालिक आ गए। अरे बाबूजी। अरे दमाद जी। अरे बाबूजी अभी तक जिंदा हो? दमाद जी, पेट दोनों ये का है? तो पेट बीच में आ जाता बाबूजी। दोनों का है। लेकिन बाबूजी जी, मैंने तो सुना था कि कहीं बाहर घूमने गए हो? नहीं मैंने भी सुना था इनकी फोटो पे माला चढ़ गई थी। समझ रहा है? मेरा कहने मतलब ये है मोहना नहीं, गुल्च मारूंगा तेरे गाल में। अरे मैं बाबूजी कुछ न खैर न खबर, अचानक धावा बोल दिया। हराम भी खाने वाले ऐसे ही आते हैं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है दामाद जी, इसको जंजीर में बांध के रखो, खुला मत छोड़ो, इसे किसी को काट लेगा यहाँ पे जितने बैठे बाबूजी हैं। बाबूजी बच्चा है और तुम्हें पता है हमारे सामने तो ये जवान हुआ है। हैं?
हाँ जवान हुआ? जवान हुआ है, अब थोड़ी सी दिल लगी कर लेता है तो क्या बात है। अब कुछ दिन बाद मेरी शादी भी हो जाएगी हाँ। और उसके बाद मैं चढ़ूंगा घोड़ी पर। हाँ अच्छा रामू, और मैं नाचूंगा। हाँ बाबूजी, नाचने लायक रहोगे जब ही नाचोगे। क्या मतलब? नहीं मतलब कोई बात नहीं है, हष्ट आराम पुष्ट से। रहिए, खाते पीते रहिए। खाता पीता हूँ मैं तो खूब खाता अब हूँ। रामू, बाबूजी की कुछ खातिरदारी करी कि नहीं? हाँ हाँ है? बनाइए सब्जी। अभी कुछ नहीं की? नहीं बनाइए मैंने इनके लिए दाल। रामू, बाबूजी आए, खातिरदारी का पूरा ध्यान रखना। चिंता मत कीजिए, पनीर के पकौड़े बनाऊंगा इनके लिए। है? हो सके तो जमाल गोटा डाल देना। क्या कह रहे हो? ये कह रहे हैं घी डाल देना ज्यादा सा। मेरा घी कहने का बहुत मतलब पसंद है आपको, बाबूजी देसी। हष्ट-पुष्ट है, अच्छा देसी अच्छा घी वगैरह ठीक है, खिलाओ। तो ऐसा करो, अब मुझे ले चलो, मेरे को भूख लग रही है, मेरा पेट देखो कितना अंदर चला गया है। मर गए हैं जो आपको ले चले, मतलब क्या कह रहे हो? चल के चल सकते हैं आप। चलो बाबूजी, तेरी टांगे छाड़ दूंगा रामू। चलो बाबूजी, मेरे को लेकर चलो अंदर। नहुआ हो क्या? क्या? बाय। बेटी, मेरी बेटी, पिताजी प्यारी बेटी। खाना खा लिया? हाँ बेटी, खा लिया मैंने खाना। पेट भर गया ना? ठीक है, ये अच्छा हुआ। अब बेटी हाँ? मैंने खूब सारा खाया है, खूब प्लेट भर भर के। अरे अब मैं पिताजी, चाहता हूँ अच्छा, अब मैं हाँ। चाहता हूँ कि क्या चाहते रामू हो? को मेरे साथ खेत पे भेज दे, मैं खेत की टहल करने जाऊंगा देखने। अच्छा, घूमने जाना है? हाँ बेटी, ठीक है, रामू से बोल देती हूँ। तो बुला ना। बुला बेटी इसे। जी मालकिन, रामू, पिताजी को खेत जाना है। खेत जाना है? खेत पे। खेत में जाना है? घर पे है तो है, यहीं पर कर ले। तुझे बताऊं बदतमीज कहीं के, मुझे टहल करने जाना है। टहल करने मतलब घूमने? घूमने जाना है मुझे। चलो चले, आजा रामू, आजा, मुझे सहारा दे दे थोड़ा सा। सारा अच्छा बेटी। कंधों पर लगेगा किसी। ठीक है पिताजी। वैसे पिताजी एक बात कहूँ, वो बोल। मालिक बड़े मालिक एक बात कहूँ। भौंक रामू, भौंक रहा हूँ तो आप दिख रहे हैं मुझे। क्या मतलब? मेरा कहने का मतलब ये है कि लोग कुत्तों को टहलाने ले जाते हैं, मेरा नसीब देखिए। तेरा मतलब क्या कहने का क्यों बे? अरे आपने देखा नहीं है कि बड़े बड़े घरों में नौकर जो है कुत्तों को टहलाने ले जाते हैं। तो मैं कुत्ता हूँ? नहीं, मैंने ये थोड़ी कहा है। मेरा नसीब देखिए, मुझे कितना सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुझे आपको घुमा के लेके जाना पड़ रहा है। बकवास बंद कर रामू। अब देख देख, दूर 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 तक देख देख, कितने देख पेड़ पौधे, हरियाली हरियाली। और रामू तुझे एक बात बताऊं, जी मालिक। देख देश विदेशों तक अपने इस देश की मिट्टी की ये समझ ले जो खुशबू है, हाँ। देश विदेशों तक फैली हुई है, देश विदेशों तक। बस रामू ये समझ ले, अपने देश की मिट्टी, रामू अपने देश की मिट्टी में अब वो बात रही नहीं। आपने मिट्टी नहीं टट्टी उठा ली मालिक। रामू मेरा, रामू ये क्या करवा रहा है तू? कहाँ लाके खड़ा कर दिया तूने? मैंने तो खेत में लाके खड़ा किया था, मुझे क्या पता थी आप टट्टी उठा लेंगे। ये खेत में लाके खड़ा किया रामू, मेरा हाथ धुलवा ट्यूबवेल पे चल के। ट्यूबवेल में पानी नहीं आ रहा, मेरा हाथ गंदा हो गया। ट्यूबवेल में पानी नहीं आ रहा। तुमने अपने हाथ तो हाथ, कुर्ता वुर्ता भी सब कुछ कर लिया। आओ ट्यूबवेल पे। रामू धुलवा तो दिया, रामू, अब बदबू एक साथ थोड़ी ये- चली जाएगी। ये नहीं लेके कहाँ घूम रहा है? खेत पर गया था। दामाद जी हाथ मत लगाओ इनसे, वो मालिक ऐसा है, मैं बताता हूँ आपको। बाबूजी के पास से इतनी बदबू क्यों आ रही अरे है? सुन तो लीजिए, बात तो सुनिए पूरी। बताओ। खेत पर ले गया था इन्हें, अपने खेत पर। हम्म। मिट्टी की बड़ी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे भाई देश की मिट्टी बहुत अच्छी होती है। अब नीचे इन्होंने हाथ डाला, मिट्टी की जगह टट्टी उठा हाँ? छी, छी, बाबूजी। बाबूजी। टट्टी उठा के अपने कपड़ों से और पहुंच रही, वो तो मैं धुलवा लाया हूँ, पर बदबू अभी नहीं गई। बाबूजी, एक तो आप पहले ही बदबू की दुकान थे, उसके बाद आपने ऐसी हरकत। क्या कैसी बातें कर रहे हो दामाद जी? वो ऐसा था, रामू ने मुझे ऐसे स्थान पे ले जाके खड़ा कर दिया, मैं टट्टी ही टट्टियां थी। अब बाबूजी जाके नहा लो, जाइए। वरना पूरे घर का सत्यानाश मार और दोगे। फिनाइल रखा है, फिनाइल जाओ। से मुंह धो लेना अपना। जाइए जाओ जाओ। जाइए। कर्म और तो आपने बहुत वो अच्छे नींबू किए। वाला तेजाब भी रखा है, इस्तेमाल कर लेना। ये क्या गंदगी घर लेकर आ अरे गए? मैं गंदगी घर कहाँ लाया हूँ? मैं तो इन्हें खेत दिखाने ले गया था, इन्हीं की ख्वाहिश थी कि टहलकर्मी करने जाए। अरे खेत दिखाने ले गया था या ये बड़ी अच्छी बात। स्टाइल में, बड़ी बड़ी उससे कह रहे थे, मुझसे तो कुत्ता भी कह रहे थे, और बड़ी स्टाइल में कह रहे थे हमारी देश की मिट्टी में बहुत सुगंध है, और टट्टी उठा के उसे सूंघ और रहे थे। मैं इनका ध्यान नहीं रख पाऊंगा मालिक। अरे भाई, तू नहीं रखेगा तो कौन? क्या हुआ? हाँ। क्या बातें चल रही है? हाँ, कुछ नहीं, वो बाबूजी की बात कर रहे थे। वो बाबूजी। खेत घूमने गए थे ना। हाँ हाँ। हाँ तो बस क्या आ, हुआ? घुमा लाया। आ गए। अच्छा, एक बात बताओ, खेत पे घूमने गए थे, लेकिन आते ही अंदर क्यों चले गए? आते ही अंदर क्यों चले गए? हाँ। बाथरूम में गए हैं, ये तो रामू हाँ, बताएगा। बाथरूम में ही। रामू बता दे। क्या हुआ? अरे बता दे। अरे क्या हुआ रामू? मैं ले गया था अपने खेत पर मालकिनों ने। हाँ। नीचे मट्टी की बड़ी
वो कर रहे थे तारीफ हमारे है। देश की मिट्टी में सुगंध है, विदेशों तक इसकी मान्यता है। तो है। और मालकिन उन्होंने फिर मिट्टी उठाई, तो क्या हुआ? मिट्टी की जगह उन्होंने मालकिन टट्टी उठा ली, छी। इसीलिए वो बाथरूम में है। अब जाओ बाबूजी को नहला धुला के दूसरे कपड़े पहनाओ, सारे घर का सत्यानाश मैं थोड़ी ना नहलाऊंगी, अपना नहा लेंगे। हाँ हाँ, तो उनको कपड़े वपड़े बदलवाओ, सारे घर में बदबू कर दी उन्होंने। ठीक पर है, सुनो, हाँ। ये रहेंगे कब तक? जब तक हम मनाली से नहीं आ जाते तब तक रहेंगे। जब तक रहेंगे? हाँ। ये बूढ़ा या मूंग दाल। मालिक मैं गांव चला जाऊं? क्यों? अरे तू अम्मा चला। बुला रही थी। अरे नहीं, क्या जरूरत है? काम कौन करेगा? रामू, काम आपका होटल से खाना खाने मेरी को बात बोले। तो होटल सुन, से? मेरी बात तो सुन मेरे प्यारे, जब ये लोग मनाली से घुमाएंगे तो मैं तुझे खुद बस में बैठा के आऊंगा। है हाथ में चले जाना, मालिक सही कह रहे हैं। बेटी आ गए। बेटी मैं नहा लिया रामू। पिताजी नहा लिए? अब पर ऐसा है, सुन बेटी, वो सेंट कहाँ रखा है? अंदर सेंट? रखा है। सेंट। अब सेंट ही उठाइयो, सेंट की जगह टेंट मत उठा लियो। मैं कैसी बातें कर रही पिताजी अच्छी तरह नहा लिए ना? हैं? हाँ। मैं तो नहा लिया, पर ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे कैसी बातें कर रहे सही हैं कह रहे हो। भाऊजी, आप इतनी उम्र हो गई लेकिन अभी तक आप। अब क्या करूं बेटा, मैं बुढ़ापा है। अब वो ये मुझे ऐसी जगह ले गया तो मैं क्या करता, मैंने मट्टी उठाई। वो तो सही लेकर गए थे। मट्टी उठाई, उठ का गया। टट्टी। अब कुल मिला के बात पिताजी ये है, आपको दिखती नहीं वो? हैं? दिखी नहीं थी? कुल आंख बंद करके उठाई थी ना कुल बेटी। मिला के बात ये है, कुछ खाएंगे? मैं खाऊंगा। क्या खाना है पिताजी? क्या खाएंगे आप? क्या कर रहे हो? मैंने अरे बेटी, मतलब जय है, चाय गुरुदेव। के साथ पकौड़े खिला दे इन्हें। सबने तो खाना आप खा क्या लिया, बोलते हो? अब आप ही रह गए। वो बचा हुआ खाना रखा, खा लीजिएगा। मेथी की कौन सब्जी सा वो? रखी है और लड़ेर की दाल। ठीक है, मैं खाऊंगा उसे। चलो तुम भी खा लीजिए हमारे साथ चलो कभी कभी। पिताजी खाना खा लीजिए। चलो, फ्री की रोटी तोड़ो वो। चलो चलो, आ जाओ, आजा बेटी। पिताजी चलिए ना। आजा बेटी, लगा के दे खाना मुझे। हाँ, अरे जाने मन, ऐसी कोई बात नहीं है, बस खैर क्या हो यार, ऐसी जिंदगी में करूं तो करूं क्या। बस किसी दिन मिलते हो। मम्मी पापा ये सिर्फ फोन पे बात कर रहे हैं। फोन पे बात कर रहे हैं? हाँ, जानी मन कर रहे थे। क्या? हाँ। आज तो मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। बस किसी दिन मुलाकात होगी तभी बात होगी। हाँ, और हाँ, ध्यान रखियो, किसी दिन मिलके एंजॉय करते हैं। बस ये मनाली जाने वाले हैं, बस फ्री हूँ उसके बाद। अभी चले जाओ, अभी चले जाओ। हमारा इंतजार क्यों कर रहे हो? अरे तुम नहीं नहीं जाओ, नहीं जाओ ना। अरे तुम लोग तैयार नहीं हुए भाई, गाड़ी का टाइम हो रहा अपनी है। जाने मन के पास जाओ। अरे तड़प रही होगी, याद कर रही होगी बहुत ज्यादा, है ना? आपके बगैर रह नहीं पा रही होगी वो। तुम हमेशा गलत समझती हो, पहले गलत? बात को समझने की कोशिश करो। कौन सी जाने मन थी ये? जाने मन मेरा दोस्त है रमेश। अच्छा। मेरे बचपन का दोस्त है, वो मुझे जानू कहता है, मैं उसे जाने मन कहता हूँ। ओह, बेवकूफ हूँ ना मैं, तो कुछ भी नहीं जानती, लगता तो पागल नहीं। हूँ मैं। पूजा, तुम हमेशा ऐसा गलत क्यों सोचती हो? और देखो ट्रेन का टाइम हो रहा है, तैयारी कर लो, बच्चे भी आए, क्या सोचेंगे? मुझे कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना? टिकट कैंसिल करा दो। 10,000 रुपए की टिकट कराए हैं और तुम कह रही हो टिकट कैंसिल करा दो? हाँ करा दो, नहीं जाना मुझे। अरे बच्चे क्या सोचेंगे? दिखाओ फोन में किसका नंबर है। फोन? हाँ दिखाओ। नहीं दिखाओ ना। क्यों घबरा क्यों रहे हो? दोस्त था ना, दिखाओ। अरे दोस्त था भाई, ऑफिस में दोस्त बैठा है ना, दिखाओ ना। अरे- दोबारा कॉल मिलाओ। भाई ऑफिस में बैठा है, ऑफिस में अभी लेकिन मैं सुनना चाहती हूँ। देखो तुम हमेशा गलत समझती हो। हैंड फ्री करो। अरे बात को स्पीकर पे समझने की लो। कोशिश करो भाई, वो ऑफिस मुझे- में बैठा है। क्या और जाने बात मनी कहना दोबारा से। मेरी बोलो। बेटी, क्या लो। क्या हुआ बेटी? इन्हीं की कमी थी। क्या हुआ पिताजी? क्या नहीं हुआ ये पूछिए। सब कुछ हो गया पिताजी। सब कुछ हो गया मतलब? मैं लुट गई, बर्बाद हो गई मैं। लुट गई, चोरी हो गई घर में? पिताजी मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। क्या हो गया? मतलब ऐसी कैसी बातें कर रही बेटा, क्या हो गया? घर में दूसरी बीवी आने वाली है इनकी। दूसरी बीवी? दामाद जी, तुम्हें शर्म नहीं आई? बुढ़ गए तो आप तो कुछ हैं? पिताजी आप मुझसे तो तो कभी खामोशी जाने नहीं। मन कहा नहीं। हाँ। फोन पे जाने मन, इनको जाने दो। भगवान माफ अब मिलने आऊंगा। काला मुंह करवाना बस था। जाने वाली है। ए बेटी रुक जा, नहीं काला मुंह करवाना था, मेरी बेटी से शादी क्यों की? आप तो खामोश नहीं रहिए। काला मुंह करवाना था, ये कालो चिपतवानी थी अपने मुंह पे। भाऊजी मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, इज्जत आप उसकी करते हो? कुछ ख्याल रखिए। नहीं काय की इज्जत करते हो? अब तुम कल कलाबा को मेरी बेटी को बाहर निकाल के मेरी बेटी को तो बेघर कर मैं दोगे। आपकी बेटी को बाहर नहीं निकालूंगा, बल्कि निकाल ही दूंगा। निकाल दो, निकाल दो, हम तो यही चाहते हैं। नहीं आ गई ना? तुम कह दी पिताजी वही बात आ गई, हैं? अपने मुंह से बोल दिया। वो तो सही है, मैं आगे यहाँ पे मैंने अपने आंखों के तले देख लिया।
हैं? अगर तुम्हारा यही रवैया रहा ना तो तुम्हारे इस बाप के साथ बोरिया बिस्तर बांध के तुम्हें भी यहाँ मेरी बेटी से बात करो, मुझसे बात करो, मेरी बेटी से बात करो। हैं? करोगे ना? रुक जा बेटी, तुमने कुछ नहीं छोड़ा हैं? तुमने यही सब किया है जिंदगी में? कभी कुछ किया? मैं पहले कहता था उस बिचौलिया से कि इस लड़के से शादी मत करा। मुझे तो पहले से ही दिखता है ऐसा। आखिर ऐसा हुआ क्या है जो तुमने सारा घर मालिक वो आपके रमेश जानेमन जो दोस्त है ना, उनका फोन आया था। वो कह रहे थे कि जल्दी से जल्दी मिलने आया। ये मैं आपका चश्मा ले आया, आप उनसे मिलने निकल जाइए। फोन आया था? हाँ, इनके दोस्त हैं जानेमन कंपनी से। कल में इस भेजे में घुसा कुछ जानेमन नाम है क्या? सरनेम है उनका जानेमन। उसका ऐसा नाम किसका रमेश। नाम होता है? उन्हीं का है। माफ कर। माँ बाप ने जैसा रखा वैसा है। सुना सॉरी। तुमने? सॉरी? पहले तो इस घर में तुम और से बात क्या हो गई? ये तुम्हारे जो पिताजी हैं जानेमन ना, से बात कर। ये बजाय तो जानेमन तो दो बनाने आदमी की है। बात को बिगाड़ते हैं। मैं बताता हूँ। जी जानता हूँ दामाद कितने अच्छे हैं। दामाद जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। बताओ चलो। रमेश मेरा दोस्त है, मैं उसको जाने मन करके ही बात करता नहीं, हूँ। नाम ही जानेमन। और ये पूजा मुझ पर शक करती है। हम तो यहाँ कह रहे हैं दोस्त है तो जाने मन बाबू सोना कुछ भी कह के बात करो। हमें क्या मतलब है? मतलब ही मत रखो। आप जाइए। बेटी चल तू अंदर चल। या मैं तो पहले से ही शक करता हूँ। मैं तो कहता था बिचौलिए से इनसे ही शादी हो मेरी बेटी की। इतने बढ़िया है बेटी। ठीक है रामू, तूने सही समय पे आके यार सब कुछ सही कर दिया। सही कर दिया ना? लाओ 500 रुपए। तू अपनी आदत से बाज नहीं रहा। बचाया है। आगे से अगर फंसोगे ना तो आसपास भी नहीं घूमूंगा फिर। चल एक काम करते हैं, बताइए। चल तुझे 500 रुपए भी देता हूँ, आज घुमा के लाता हूँ। घुमा के? हाँ घुमा के। वही ठेके के पास जो बार है कैंटीन वाला। वही चलते चला। चल। और मालकिन से मत कहिए। चिंकी बेटा इधर ना इधर। हाँ और सही चल रही है पढ़ाई? हाँ नाना जी। कुछ पूछना हो तो मुझे बता दियो। मैंने तुझे पता है गांव के स्कूल के बच्चे पढ़ाए हैं मैंने। पूछ रही हो मुझसे मेरे पढ़ाए हुए बच्चे बड़े बड़े इंजीनियर बड़े बड़े लोग बने हैं। पूछ क्या पूछा है? एफिल टावर कहाँ पे है नाना जी? एफिल टावर? हाँ। मैं बताऊं तुझे बेटी, एफिल टावर है हमारे गांव में, मेरे घर से 20 कदम दूर। अच्छा नाना जी, उस किताब में तो लिखा है कि फ्रांस में है एफिल टावर। फ्रांस में? बेटी मैं बताऊं तुझे, बात ये है किताब वालों ने घुटी पी ली है कोई बेकार। अब वो गलत तरह लिखते रहते हैं। अब ऐसा है कि जो एफिल टावर है तो वो जो है हमारे गांव में है बेटी। उससे टेलीफोन के नंबर होते हैं, उससे बातें करी जाती हैं। ये समझ ले बहुत बड़ा है। ये समझ ले ऊपर चढ़ गया आदमी तो चुनचुनिया सा लग रहा था मुझे। ये समझ ले। नाना जी गलत लिख ही नहीं सकते किताब में। ना बिल्कुल गलत लिख सकते हैं। हम बताना तुझे, जब हमने बच्चे पढ़ाए हैं, हम मास्टर हैं, तो हमसे बड़ी हो जाएगी। हाँ तब मैं यही वाली बात कह रहा हूँ बेटी। वो क्या नाम है बेटी, मेरी बात समझ जा। मैंने पढ़ा। अरे चिंकी, हाँ? बेटा यहाँ क्या कर रहे हो? वो पापा नाना जी से वो पूछ रही थी एफिल टावर कहाँ पे? टावर? हाँ। ये तो खुद जाहिल है, तुम्हें क्या बताएगा? हमारे गांव में, मैंने बता दिया उसे। तुमने अपनी समस्या बिल्कुल सही बताया। क्या मतलब क्या कह रहे हैं आप? हाँ जितनी अकल है उतनी ही तो बात करोगे। बेटा जाओ, तुम्हारी मम्मी बुला रही है। उसको बैठने बंद नहीं है, शिक्षा में लेने दियो यहाँ पे। मेरी बात सुनो, आप तो वो बोरा छाप पढ़े होंगे, बच्चे पढ़ रहे हैं कॉन्वेंट में, आप उन्हें कौन से टावर की बात बता रहे हो? क्या? हाँ एफिल टावर की बात? टावर होता है भाई। अरे टावर होता है, वो गांव में वो एयरटेल का टावर बता रहे होगे। हम नहीं मानते। किताब वाले बौखला गए हैं, कुछ से कुछ लिख रहे हैं किताब में। जी अगर ये तुम पढ़े लिखे होते ना आज के दौर के तो मट्टी की जगह टट्टी हाथ में ना लेते। हाँ मेरा मतलब है कोई बात नहीं, आप अपने दौर के पढ़े हुए हैं। हम ये बच्चे आज के दौर के पढ़े हुए हैं। नहीं हम बेवकूफ हैं। अब भगवान झूठ ना बुलाए। वैसे क्या इसका मतलब हम बेवकूफ है? बेटी अरे बेटी से तुम्हारी खबर ले पाऊंगा। पहले से भड़की हुई है, उसको क्यों बुला रहे हो? भड़की हुई है जब हम तुमसे कह रहे हैं जो हमारी बात सत्य है तो हमारे गांव में लग रहा है एफिल टावर। चलो तुम्हारे गांव में लग रहा, अब ये बताओ बाबूजी, अब तुम्हारा यहाँ से प्रस्थान कब होने वाला है? प्रस्थान? हाँ देखो बाबूजी, एक ही कमरा है और वो मेरा दोस्त है ना रमेश जानेमन। अच्छा हाँ तो वो भी आने वाला है। अब मेरी बात मानो, बहुत दिन हो गए, बहुत खा लिया पी लिया, अब आपका समय आ गया घर का। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी मेरी बेटी के यहाँ यूं ही गुजरती रहे। बाबूजी अगर आपकी जिंदगी यहाँ कटी
तो फिर मेरा जीना दुश्वार हो जाएगा बाबूजी। अब ये बता, तेरा दोस्त रमेश कब आ रहा है भाई? हम भी उससे कुछ बातें करेंगे। अरे कल आ रहा है। और बातें देखो बाबूजी, हमसे तो चल जाता है, लेकिन उसके सामने कुछ उल्टी सीधी बात ना कर दियो। अच्छा, वो क्या कर लेगा? वो क्या कर लेगा बाबूजी, इस घर की कोई इज्जत है। और आप ठहरे जाए, मतलब जाहिल बोल रहे हैं, हम जाहिल बोल रहे हैं? मैं कहने वाला था कि आप थोड़ा ध्यान में रहना। ठीक है। रमेश पढ़ा लिखा लड़का है। अरे तो आने तो दो उसे, आने तो दो। हाँ, वो कल आएगा, है ना? आ जाने और दो। उसके आने के बाद अपना इंतजाम कर लियो। और सुनो, इंतजाम कहीं नहीं करूंगा, रहूंगा इसी घर में बस। अब ठीक है, फिर वही। अब जाओ तो मेरा खोपड़ी खराब मत चलो, करो। मैं जा रहा हूँ, रमेश को देखना है कि वो कब। हाँ, ऐसा करो, लाली को भेजना, मैं शिक्षा दूंगा उसे, आगे बढ़ेगी वो। बाबूजी तुमसे तो बात करना बेकार है, मैं जा रहा हूँ, रमेश का फोन। लाली को भेजनी है, शिक्षा दूंगा मैं उसे। ठीक है ठीक है, और तुम भी प्रस्थान कर लो यार। खुद भी पढ़े लिखे नहीं है, बच्चों को भी नहीं पढ़ने देते।